रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में शुरू हो गया। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इंशाअल्लाह इस साल भी मुल्क भर में एक साथ रमज़ान का आगाज़ होगा। जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद कल शाम 5:01 पर पैदा हो चुका। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी और आँख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, अफगानिस्तान, अमारात में आज पहला रोज़ा है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान नामीबिया को शिकस्त देकर सुपर 8 में पहुंच गया। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के बगैर 102 रन से हराकर वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। कोलंबो में ग्रीन शर्ट्स ने नामीबिया को जीत के लिए 200 रन का हदफ दिया। नामीबिया की पूरी टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 3 जबकि नवाज और सलमान मिर्जा ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से शानदार सेंचुरी स्कोर कर सके। कप्तान सलमान आगा ने 38 और साइम अयूब ने 14 रन स्कोर किए। बाबर आजम को बैटिंग ना कराने का फैसला पाकिस्तान के रन रेट के लिए फायदेमंद साबित हुआ। साहबजादा फरहान की धुआंधार बल्लेबाजी, 4 छक्के 11 चौके लगा दिए। मैन ऑफ द मैच साहबजादा फरहान ने 58 गेंदों पर पूरे 100 रन बना लिए और नॉट आउट पवेलियन वापस आए। साहबजादा फरहान वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए। इससे कबल अहमद शहजाद वर्ल्ड कप में सेंचुरी बना चुके। पाक भारत कशीदगी के बायस आईसीसी का भारत से 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस लेने पर गौर। ऑस्ट्रेलिया मजबूत मुतबादिल उम्मीदवार करार। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई। आइंदा रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज तलाश किए जा रहे हैं। माली तौर पर मजबूत होने की वजह से भारत को कई बड़े इवेंट्स की मेजबानी सौंपी गई, लेकिन अब इस फैसले पर नजरसानी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की नाके से रिहाइश और खाने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम की मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फैसला किया गया। सरा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सदर हॉकी फेडरेशन तारिक भुट्टी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद को भी बरतरफ करने का फैसला कर लिया। नई इंतजामिया के लिए समीउल्लाह, शहनाज शेख और रशीदुल हसन के नामों पर गौर जारी। रमज़ान में अवाम के लिए रिलीफ। निगहबान कार्ड से 40 लाख खानदान मुस्तफ़ीद। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फ़ी खानदान 10,000 रुपये निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए अदा किए जाएंगे। कार्ड पर कोई चार्ज या पिन कोड नहीं।
सलमा भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरजीह अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल है। सिंध में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए रमज़ान के औकात कार तब्दील। सिंगल शिफ्ट सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक, डबल शिफ्ट में पहली शिफ्ट सुबह 7:30 से 11 बजे तक होगी, दूसरी शिफ्ट 11:45 से 2:45 तक होगी। जुमे को सिंगल शिफ्ट सुबह 8 से 11:30 बजे तक होगी, जबकि तमाम सरकारी निजी स्कूलों पर नए औकात नाफिज होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना केस, बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त पर समाअत खैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। समाअत जज हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बानी के वकील लतीफ़ खोसा ने मौके पर इख्तियार किया कि सज़ा मुअत्तल होने के बाद कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जज हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया और कमरा अदालत में कहे गूंजे। मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। हलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर हलीमा खान के वारंट जारी किए। पुलिस को फौरी अमल दरामद का हुक्म। केस में 16 गवाहन पर जिरा मुकम्मल, 2 गवाहन पर जिरा बाकी। केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। कोयटा में सीटीडी की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक गलदन तंजीम से है। कनकोट में चाचड़ और जागीरानी कबाइल की फायरिंग, 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। देरीना दुश्मनी के बाद दोनों कबाइल आमने सामने। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची, सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। 10 साल कबल दोनों कबाइल के दरमियान मवेशी छीनने पर तसादुम हुआ था।